एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो एक तरफ है इंडिया गठबंधन। एक तरफ बात होती है डेमोक्रेसी की तो एक तरफ बात होती है डिक्टेटरशिप की। कहीं तो संविधान को बदलने की लड़ाई सुनाई देती है तो कहीं संविधान को बचाने की। तो ये जो इंडिया गठबंधन है, हमने काफ़ी चीज़ें चल रही हैं देश के अंदर। अब काफ़ी शब्द नए आ गए। डिक्टेटरशिप काफ़ी टाइम से सुनने को नहीं मिला था, लेकिन ये भी सुनने को मिलता है। और संविधान को बदल दिया जाएगा, ये भी सुनने को मिलता है। तो इंडिया गठबंधन कैसे इसको जोड़ के लड़ाई अपनी आगे बढ़ा रहा है? ये जो इंडिया गठबंधन है ना, ये असल में इंडिया के जो अंदर से आवाज़ आई है उससे बना है। और जो मुद्दे आप कह रहे हैं कि आपने संविधान की बात नहीं सुनी थी या लोगों ने नहीं सुनी थी, संविधान पर सीधा सीधा हमला हो रहा है और पूरा देश ये कह रहा है। और वो इंडिया गठबंधन वही बात कह रहा है जो देश कह रहा है, उसी की आवाज़ बन रहा है। इंडिया गठबंधन अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा है। तानाशाह की बात थी, तानाशाही कितनी है पिछले ये जो कार्यकाल है इनका, उसमें देखा जा सकता है। जो भी फैसला हुआ, रात को 8 बजे उठकर एकदम से घोषणा कर दी कि आज रात को 8 बजे के बाद ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। जो एक लोगों के साथ मिलकर लोगों की सलाह से जो फैसले लिए जाते थे, जो डेमोक्रेसी यहाँ पर स्थापित की गई थी, जिसके लिए हमारे लाखों करोड़ों जो युवा, भगत सिंह जैसे, राजगुरु सुखदेव जैसे, सराभा जैसे, उधम सिंह जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे, कितने नाम गिनाऊं, जिन्होंने अपनी भरी जवानियों में कुर्बानियाँ दी। वो इसलिए दी कि हमारे लोगों की आवाज़ को कोई रोक ना पाए, वो लोग जो बोलना चाहते हैं वो बोल पाएँ। लेकिन सबसे बड़ा हमला मोदी राज में ये हुआ है कि लोगों की ज़बानों को काटने की कोशिश की गई है और उसी की आवाज़ बन रहा है इंडिया गठबंधन। ये हमारी अलग अलग पार्टियां हैं, हम अलग अलग राजनीति कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी करते हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस भी करती रही है, लेकिन ये मौका ऐसा है कि पार्टी खेलने का अब टाइम नहीं है, देश को बचाने का टाइम है। इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं और हम लड़ रहे हैं यहाँ का लोकतंत्र बचे, यहाँ पर तानाशाह जो है उसकी हार, और दोबारा कभी कोई कोशिश ना करे कि इस देश में तानाशाह बन सकता हूँ। दिल्ली के सीएम को अंदर करना क्या आम आदमी पार्टी को खत्म करेगा या नया जीवन दान दे रहा है? नहीं, मुझे ये लगता है मोदी साहब ने ये समझा था कि उनको अंदर करके अरविंद केजरीवाल जी को कहीं उनके पाले में गेंद आ जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा कारण वही साबित हो रहा है उनके पतन का। ये सब लोग महसूस कर रहे होंगे इस बात को। उसके बाद उनका रोजाना ग्राफ गिर रहा है जब से उनको गिरफ्तार किया है, और हो सकता है 2-4 दिन में वो बाहर भी आ जाएं, और बाहर आने के बाद वो क्या करेंगे अंदर, अगर वो इतना कुछ कर रहे हैं। तो ये जो लोगों की आवाज़ जो मैं कह रहा था ना, वो आवाज़ बन गई, चाहे वो जेल में गए या बाहर थे। लोगों की आवाज़ अगर आप बनोगे तो लोग अपने आप फैसला करेंगे। इस देश में मालिक जनता है, लेकिन राज करने वालों का कई बार उनको वहम हो जाता है कि मालिक हम हैं, लेकिन जनता इस बार दिखा देगी कि मालिक कौन है और चाकर कौन है। असल में नौकरी करनी चाहिए राजनेताओं को, इन लोगों की। आप पत्रकार भी रह चुके हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और एक तरफ तो राम मंदिर को काफ़ी भव्य तरीके से दिखाया गया, सोचा होगा शायद बीजेपी ने काफ़ी अच्छा वोट बैंक के लिए रहेगा। तो सिरसा के अंदर क्या मानते हैं, उसका असर पड़ा है या बेरोजगारी और महंगाई ज़्यादा बड़ा मुद्दा लोगों के लिए बनाया? भगवान राम सबके श्रद्धेय हैं, हमारे भी हैं। हर दिल में मंदिर है। अलग से अगर आपने मंदिर बनाया तो अच्छी बात है। हमारे तो गली मोहल्लों में आप यहाँ देखिए, दुर्गा मंदिर से हम चलकर आ रहे हैं तो हर जगह मंदिर है। अगर आपके मन में भावना है, अगर आपके मन में बेईमानी है, तो कोई मंदिर भी काम नहीं आएगा। बेईमान लोग अगर राम राम करके कुछ करना चाहते हैं, हमारी तो पुरानी कहावत है कि मुंह में राम बगल में छुरी। अगर बगल में छुरी वाले लोग राम की बात करते हैं तो आप समझिए कि लोगों को पता है कि इनकी बगल में छुरी है। लोग पहचान चुके हैं। लोगों को इतना अनजान अनाड़ी नहीं समझना चाहिए। लोग बहुत सियाने हैं, राजनेताओं से सियाने हैं। और राम को कौन नहीं मानता, लेकिन राम को मानने के लिए भारतीय जनता पार्टी के किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? राम को तो हम सब मानते हैं, और तब से मानते हैं जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के जन्म से अनंत काल से, आदिकाल से राम जी को मानते हैं। तो धार्मिक यहाँ सब लोग हैं, लेकिन धर्म का लबादा ओढ़कर अगर कोई राजनीति करना चाहेगा तो लोग उसका नंगा कर देंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप सचदेवा और राजन मेहता जी, जो किस तरीके से जो है सिरसा के अंदर शैलजा कुमारी को पूरी उनके चुनाव के अंदर ताकत भरने में काम कर रहे हैं, और किस तरीके से देख सकते हैं कि राजन मेहता जी डोर टू डोर करने में लगे हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो उनके साथ हैं, और आपको लोगों का भी जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और अभी तक जो हवाओं में जो है कुमारी शैलजा के काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्जिन से जीतने की जो है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बातें चल रही हैं, लेकिन आने वाला चुनाव कैसा रहता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा।